जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 6ठा अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें 10 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में बतलाने लगे हैं कि योगी कैसा होता है, सन्यासी कैसा होता है। किसे कहते हैं सन्यासी? कहते हैं जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो अचल रहता है, जो स्थिर रहता है, जो कामनाओं के पीछे नहीं भागता है, वह योगी कहलाता है, वह सन्यासी कहलाता है। चाहे वह जहाँ भी रहे, घर में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे या कहीं भी रहे, समूह में रहे, समाज में रहे, वह अकेला ही रहता है। 10वें श्लोक में कहते हैं कि योगी युंजित सततम आत्मा रहसी स्थित एकाकी यत चित्त आत्मा निरासी अपरिग्रह। कहते हैं जो योगी होता है ना, अपने आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। वह चाहे समूह में भी रहता है तो उसका अंतःकरण में परमात्मा का ही ज्ञान ध्यान रहता है। वह परमात्मा में स्थित रहता है। वह अकेला ही एकांत स्थान में अपने आप को स्थिर करके और ध्यान में बैठ जाता है। उसके पश्चात भी ध्यान में जब रहता है, उसके पश्चात जब संसार में जब विचरता है, तब भी वह ध्यान में ही रहता है, जिसे भाव समाधि कहते हैं। उसके मन में, उसके मन जो होता है और इंद्रिय और शरीर तीनों को वह जीत लिया है। कहने का तात्पर्य है कि वह अभ्यास करते करते तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 11वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान पर अब बताते हैं कि कौन सा योगी करता है, कौन सी तपस्या करता है, कौन सा योग करता है। तो ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ है। उस ध्यान योग के विषय में अब भगवान 5 श्लोक पर बताए हैं। कहते हैं जो ध्यान के लिए स्थित होता है वह कैसे बैठता है, तो कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मनः न अतिरुचितम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कहते हैं कि वह शुद्ध भूमि पर कुश, मृगछाला, रेशमी ऊनी वस्त्र या कोई तख्त को बिछा करके उस आसन पर अचल स्थिर होकर के वह बैठ जाता है। शुद्ध भूमि का यहाँ तात्पर्य है कि झाड़ने बुहारने से साफ सुथरा करके वह भूमि से कहते हैं न अत्रुचितम, कहते हैं कि न नीचे जमीन पर भी वह नहीं बैठता है और न ऊंचा बैठता है और न नीचे बैठता है। महात्माओं का कहना है कि 5 इंच ऊपर कोई तख्त हो तो उस पे बैठना बड़ा ही उत्तम होता है। इससे अगर 5 इंच ऊपर है तो हीनता की भाव नहीं आती है और न अभिमान का भाव आता है। यदि हम ऊपर बैठ जाएं तो अभिमान आ जाता है और नीचे बैठ जाएं तो हीनता की भाव आ जाती है। तो ऐसा नहीं होता है उसके साथ। इसलिए कहते हैं ना नीचे न ऊपर, आराम से बैठ जाता है, स्थिर अचल, अपने शरीर मन और इंद्रियों को जीत कर वह उस आसन पर बैठ जाता है। कहते हैं तत्र एकाग्रतः चित्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपिष्य आसने युञ्जात जोगी आत्मविशुद्ध है। कहते हैं कि उस पर बैठ करके वह एकाग्र अपने आप को, चित्त को निरंतर, अंतःकरण को, चित्त को स्थिर कर लेता है।
उस परमात्मा में स्थिर कर लेता है और अपने आत्मा को शुद्ध अंतःकरण में स्थिर कर लेता है। उसमें कोई उद्वेग होने नहीं देता है। उस परमात्मा के ध्यान में लग करके वह बैठ जाता है। कहते हैं कि वह इतना स्थिर हो जाता है कि उसे अगल बगल क्या हो रहा है उसे ध्यान नहीं होता है। लेकिन हम कहते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, इसका क्या उपाय करें? तो इस विषय पर महात्माओं का भी कहना है कि जो इस सांसों को चला रहा है वह एक ही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परंतु हरि तो एक ही है। जिस प्रकार हमारे इस किताब में एक ही है और इसी में सभी भगवान, सभी देवी देवता समाये हुए हैं। विश्वरूप इसको कहते हैं। भगवान विश्वरूपा है। जब हम स्थिर हो जाते हैं ध्यान में, तो मैं बताती हूँ ध्यान में स्थिर कैसे रहा जा सकता है। पहले तो अपने नख से लेकर सिर तक शांत करें, सबको निर्देश दें कि शांत हो जाए। ओम शांत। पूरे अंग का, अपने अंगों को शांत होने के लिए निर्देश दें और बिल्कुल स्थिर बैठ जाए। जब पूरे अंग प्रत्यंग शांत हो जाए, हमारे शरीर में 72,000 यौगिक नाड़ियाँ हैं, सारे शांत हो जाए, भगवान के दर्शन करने के लिए सब स्थिर हो जाए, तब अपने भीतर मूलाधार चक्र में यानी नीचे आप ध्यान करें कि एक कमल का फूल जिसका डंडी ऊपर है और वो नीचे है। आँख बंद करके ध्यान करें। इसके बाद धीरे धीरे वह डंडी नीचे हो जाए और फूल ऊपर हो जाए। उस पर आप ध्यान करें, सूर्य का न्यास करें, फिर चंद्रमा का न्यास करें, उसके पश्चात अग्नि का न्यास करें, जिसमें प्रकाश आता है परमात्मा से। उसके पश्चात आप सामने जिस भी भगवान की पूजा प्रतिदिन करते हैं उन्हें सामने रखे हुए हैं और जैसे जैसे उनका श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, वह मन में ही धीरे धीरे आप उनका सब कुछ करते रहें। अपने मन लुभावना होकर के भगवान का श्रृंगार कीजिए। उन्हें कौस्तुभमणि माला पहना रहे हैं, कान का कुंडल पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके धीरे धीरे आप उनका श्रृंगार कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे ही आप उस विश्व रूप का दर्शन कीजिए। ये जगत में 1 इंच भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। आगे हम लोग सुनेंगे जिस पर श्लोक है, कहते हैं कि मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। कहते हैं हे धनंजय, 1 इंच भी हमारे बिना नहीं है। जैसे माला में मोती पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये पूरा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। इस प्रकार आप मनन चिंतन कीजिए और उन्हें बार बार प्रणाम कीजिए, तब आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि उसी में लग गया। अंतःकरण में आप अपने विचारों में उन्हीं को बस देख रहे हैं, उन्हीं के विषय में सोच रहे हैं और बाहरी जो सांसारिक व्यवस्था हमने जो कर रखा है वह उस समय उद्वेग नहीं करेगा। इस प्रकार करने से ध्यान बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात कि यदि अगर हम परिवार के साथ हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम 5 मिनट भी उन बच्चों को लेकर खेलने कूदने के बहाने फिर कहें कि चलो हम सारे बैठ कर के मौन धारण करें। 5 मिनट सभी परिवार बैठ जाइए, मौन शांत होकर अपने भीतर सभी को मौन बैठने का 5 मिनट का भी आप आदत डालिए। इससे ध्यान
करने का जो आपकी आदत होगी वो अभ्यास में बदल जाएगा और फिर आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न होगा और उसके पश्चात एक भक्ति आप में आ जाएगा। इस तरह से ध्यान करना चाहिए। कहते हैं 2 श्लोक हमने सुना चुका है। कहते हैं कि कैसे बैठना है। समम काया शिरो ग्रीव धारयन अचलम स्थिर। कहते हैं कि धारयन अचलम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा च अन्वलोकयन। एक और ध्यान भगवान जो श्री कृष्ण गीता में बतलाए हैं, कहते हैं कि सीधा, बिल्कुल सीधा बैठें। शरीर, गर्दन और सारे अंग, शरीर, गर्दन जो भी है आपका और गला, बिल्कुल सीधा बैठिए। ये नहीं कि कभी इधर हिल रहे हैं कभी उधर। चकमक मत कीजिए, कभी इधर चमक रहे हैं कभी उधर चमक रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सीधा बैठिए। पहले हम बता चुके हैं कि शांत, सभी नाड़ियों को, सभी अंग प्रत्यंग को शांत कर लीजिए। उसके बाद एकदम सीधा बैठिए और अपने ही अग्रभाग को, नासिका के अग्रभाग को देखिए और उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ भगवान उसी के विषय में यहाँ बतलाए हैं कि उस पर भी आप ध्यान इस तरह लगा सकते हैं जिससे परमात्मा का सानिध्य मिलता है। कहते हैं प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संजम्य मचित युक्त आशित मत परा। कहते हैं शांत मन वाला बनिए, विगत भी यानी भय रहित होइए। आप, हमारा स्वभाव है कि हमेशा भय में रहते हैं, कल क्या होगा, होगा कि नहीं हमसे ध्यान, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। बिल्कुल मत सोचिए, निर्भय होकर के बैठिए। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, और ब्रह्मचारी परमात्मा में अपने आप को स्थित कर दीजिए, मन का संयम कीजिए और शरीर और इंद्रियों को जीत लीजिए। जब आप ध्यान में बैठिए, कहते हैं उसके बाद आप मेरे में ही रहिएगा, मैं आप में, आप मेरे में रहिएगा। कहीं कुछ सांसारिक वस्तु हमारे बीच नहीं आएगा। जब हम इस प्रकार ध्यान करेंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान विशेष है, ध्यान जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ तो करते ही रहते हैं, यह तो आरंभिक क्रिया है, लेकिन ध्यान विशेष करना है। इसका फल क्या होगा, इस विषय में कहते हैं युंजन एव सततम आत्मा रहसी। कहते हैं उंजन एव सदत आत्मा योगिनाम नियत मानसम शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। कहते हैं युंजन, अपने आप को, अपने आत्मा को उस परमात्मा में लगाइए और उस परमात्मा में लगाते हुए मेरे परायण परम शांति को आप प्राप्त करेंगे। जब इस तरह का जब अभ्यास शुरू हो जाएगा, प्रतिदिन निरंतर, कहते हैं निरंतर परमात्मा के ध्यान में जो रहेगा वही मुझको प्राप्त करता है। 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान बतलाया है, उस ज्ञान को करने से ही भगवान प्राप्त होंगे। वही कहते हैं कि इस निरंतर अपने आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए परमानंद शांति को प्राप्त कर लेते हैं, वह हो जाता है। उससे परमानंद शांति की प्राप्ति होती है। जो निरंतर मुझ में लगा हुआ है वह प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता का जो भी उपदेश है वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, न कि सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए है। बड़े ही ध्यान से जो जिज्ञासु भक्त हैं वह सुन लेते हैं और उस पर चल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कठिन तपस्या करना है या अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के वन में चले जाना है। सब कुछ करते हुए उसमें थोड़ा सा समय निकालकर अभ्यास करें
कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें और निष्काम कर्म योग करें, यानी कर्म का फल की प्राप्ति की इच्छा न करें। यहाँ तक कि ये भी इच्छा न करें कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वर्ग मिल जाए, कोई भी इच्छा नहीं। बस प्रेम कर लें, परमात्मा से प्रेम कर लें। ऐसा प्रेम करें कि उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते हैं, वह मेरा प्रेमी है। ऐसा प्रेम करें, तब आप जो जीवात्मा बन के जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं, वह जीवात्मा उस परमात्मा का प्रेमी बन जाएगा। उससे आप अपना संबंध जोड़ लीजिए, क्योंकि वही सत्य है, सच्चिदानंद है। सत्य, चित और आनंद वही है। सत्य के शरण में जाएंगे तभी उस आनंद की प्राप्ति होगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।